ये वीडियो उन छपड़ियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो फजूल में बाबर आजम जब एक सेंचुरी मारता है तो उनको अब्बू बना लेते हैं और फिर नेक्स्ट डे जब बाबर आजम से परफॉर्म नहीं होता तो उनको लावारिस कर साइड लाइन कर देते हैं। पहले लोग कहते थे किंग बाबर, ठीक है, तो किंग किसने बनाया? बाबर। बाबर ने खुद कहीं कहा है, उनकी कोई स्टेटमेंट इस तरह की है कि वो कहीं कह रहे हो कि मैं किंग हूँ, कि आई एम द किंग ऑफ क्रिकेट। उसके बाद मेरे घंटे का किंग, ये किसने कहा? ये भी तो आप ही लोगों ने कहा। ये घंटे का किंग मशहूर हो गया बाबर आजम के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैं काफी टाइम से इसके बारे में सोच रहा था, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के पे वीडियो बनाने के बारे में, कि उनके लास्ट मैचेस अगर हम देखें ना, 20 T20 जो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेले हैं और जो लीग्स में खेले हैं, उसमें उनकी क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं, फिर ओवरऑल परफॉर्मेंसेस को भी हम जांचेंगे थोड़ा सा। क्योंकि कुछ लोग ना आजकल बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाबर आजम को भी और मोहम्मद रिजवान को भी। मैं T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ जिसमें उनको अहल ही नहीं समझा जाता कि उनको खेलना भी चाहिए। अब नए लड़के आ गए हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जो कि बहुत ही खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सुपरस्टार्स को भूल जाएं और उनकी जो खिदमात हैं उनको नजरअंदाज कर दें। ये हरगिज मतलब नहीं है। ये वीडियो उन छपड़ियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो फजूल में बाबर आजम जब एक सेंचुरी मारता है तो उनको अब्बू बना लेते हैं और फिर नेक्स्ट डे जब बाबर आजम से परफॉर्म नहीं होता तो उनको लावारिस कर साइड लाइन कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना तो अभी आप स्क्रीन से हट जाएं, स्क्रीन ऑफ कर दें। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के उन फैंस के लिए है जो स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं, फजूल की बकवास नहीं करते। दोस्तों, सबसे पहले ईद का दिन है आज और ईद का ये तोहफा रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को ईद मुबारक हो, आपकी फैमिलीज को भी ईद मुबारक। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम की। तो बाबर आजम की जो लास्ट 10 इनिंग्स हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में है, उनकी तरफ अगर हम निगाह डालें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो सबसे पहले तो देखिए लास्ट T20 जो उन्होंने खेले हैं, 10 T20, उसमें उनका एवरेज कैसा रहा है। तो अगर एवरेज की तरफ नजर डालें ना, तो बाबर आजम का जो एवरेज है वो काफी कम रहा है एवरेज कंपैरेटिवली, क्योंकि वैसे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। एवरेज उनका 35 प्लस ही है इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल। लेकिन लास्ट 10 इनिंग्स में वो काफी अंडर प्रेशर नजर आए। काफी ज्यादा सपोर्ट उनको रिक्वायर्ड है, फैंस की तरफ से भी, मैनेजमेंट की तरफ से भी, और वो सपोर्ट उनको नहीं मिली है, साफ सी बात। तभी उनके जो स्टैट्स है ना वो थोड़े गिर गए। आपने देखा होगा कि बाबर आजम की अगर खिदमत के बारे में बात करूं जो कि उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान क्रिकेट को, तो सिर्फ यही कह दूं ना कि भाई इतने साल तक वो नंबर 1 प्लेयर रहे हैं T20 क्रिकेट ICC की रैंकिंग में, तो यही काफी हो जाएगा। इसके अलावा उनकी इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, आप सबको पता है। फिर भी फजूल में उनके बारे में उनको क्रिटिसाइज करना, उनके बारे में बातें करना, फजूल सी, जिनका ना सर हो ना पैर हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल भी मतलब इसका कोई जवाब नहीं बनता। क्योंकि आपको अगर बात भी करनी है, डिफरेंट ओपिनियन होता है लोगों का और आपका भी हो सकता है, तो भाई आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें ना। आप देखें अगर वो स्ट्रगल कर रहा है बंदा, तो क्यों स्ट्रगल कर रहा है, क्या वजूहत है उसके पीछे, क्यों मसला हो रहा है उसको। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। तो हम 10 मैचेस को देखें लास्ट के, तो एवरेज उनका है 26.2 का, और स्ट्राइक रेट देखें जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो स्ट्राइक रेट उनका 118.6 का है, जो कि T20 क्रिकेट में थोड़ा कम है। ये स्ट्राइक रेट कम से कम भी 130 प्लस होना चाहिए, या 130 के करीब तो होना ही चाहिए, जो कि उनका 10 T20 में लास्ट के नहीं रहा, जिसकी वजह से काफी लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। काफी लोगों ने बाबर आजम के बारे में बात करना शुरू कर दी। भाई, उनके तो घर तक पहुंच जाते हैं लोग, इतनी फजूल बातें करते हैं कि मैं क्या बताऊं। और वो खुद कौन है? वो पाकिस्तानी है। ये अगर आप ही ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर और मुल्कों को तो मौका मिलेगा। पहले लोग कहते थे किंग बाबर, ठीक है, तो किंग किसने बनाया? बाबर। बाबर ने खुद कहीं कहा है, उनकी कोई स्टेटमेंट इस तरह की है कि वो कहीं कह रहे हो कि मैं किंग हूं, कि आई एम द किंग ऑफ क्रिकेट। उन्होंने कहीं ऐसा कहा है? ऐसा कहीं नहीं कहा। कोई एक स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा उनका। तो किंग बनाने वाले कौन थे? आप लोग ही थे। उसके बाद मेरे घंटे का किंग, ये किसने कहा? ये भी तो आप ही लोगों ने कहा। ये घंटे का किंग मशहूर हो गया बाबर आजम के बारे में, ये भी आप लोगों ने। तो भाई 1 मिनट में स्टार बना देना, आसमान पे पहुंचा देना, फिर 1 मिनट में जमीन पे दे मारना, तो ये प्लेयर के लिए अच्छा नहीं है। प्लेयर क्या होगा? प्लेयर की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है इससे। क्यों नहीं पड़ता यार, क्यों नहीं पड़ता? प्लेयर एक इंसान है, वो ये चीजें देखेगा, अपने बारे में ये सारी चीजें सुनेगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा क्या उस पर? आप अपने आप को रख के देखें इस जगह पे। अगर आपको कोई अंडर प्रेशर लेकर आएगा, इस तरह से डीमोटिवेट करेगा, डीमोरलाइज करेगा, तो आप पे क्या फर्क पड़ेगा इस चीज का? आप पे नेगेटिव इंपैक्ट होंगे ना इस चीज के। बाबर आजम पे भी होंगे, तो परफॉर्मेंसेस से दिख रहे हो। हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। खैर, आगे बढ़ाता हूँ
और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि 10 T20 जो उन्होंने लास्ट खेले उसमें उनकी एक भी 50 नहीं, 44 उनका हाईएस्ट स्कोर है। ये बहुत अफसोसनाक है बाबर आजम के लिए भी। इसी वजह से वो कमबैक भी नहीं कर सके अब तक मुकम्मल तौर पर। अगर मैं यही 10 इनिंग्स देखूं उनकी लीग्स में जो कि 2025 में ही उन्होंने खेली हैं और सारी की सारी PSL नहीं खेली, तो वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों। तो उसमें अगर देखें ना तो वो काफी बेहतर परफॉर्मेंस है उनकी। उनका जो एवरेज है वो 36 का है और जो स्ट्राइक रेट है 128.6 का है। हाईएस्ट स्कोर भी देखें तो 94 है, जिसमें वो नॉट आउट रहे थे सेंचुरी से, सॉरी वो आउट हो गए थे, सेंचुरी से बाल बाल बच गए थे, पेशावर जल्मी के लिए वो खेल रहे थे। तो ये अगर देखें ना उनकी परफॉर्मेंस तो ये बहुत बेहतर है। ये कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, लीग्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, T20 में वैसे अगर हम देख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को तो उसमें तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हाँ वहां पे तो उनको बेशक काम करने की अभी जरूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह के वो प्लेयर हैं वो कमबैक जरूर करेंगे, आपको नजर आएगा उनका कमबैक। खैर उनकी हम वो भी देख लेते हैं कि ओवरऑल जो उनका रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है T20 क्रिकेट। ओवरऑल रिकॉर्ड बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करने वाला, वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर बाबर आजम का ओवरऑल रिकॉर्ड हम देखें ना T20 क्रिकेट में तो भाई 39.8 का एवरेज है बंदे का, ऑलमोस्ट 40 का एवरेज है, जो कि अभी गिरा है इस साल 2025 में और 2024 के एंड में भी थोड़ा गिरा है उनका एवरेज। वो वही वजह है कि उनकी बैटिंग में वो स्पार्क नजर नहीं आया, वो जो लंबा खेलते थे वो खेल नहीं सके, अंडर प्रेशर रहे हैं वो, साफ सी बात है। तो एवरेज उनका गिर गया। स्ट्राइक रेट देखे ना तो स्ट्राइक रेट उन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश की अपने एंड से, 129.2 का स्ट्राइक रेट उनका ओवरऑल, और वो उन्होंने वो जब आगे बढ़ रहे हैं तो वो स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिख भी रहा है उनकी बैटिंग। और हाईएस्ट स्कोर उनका 122 का रहा है। वो उन चंद बैट्समैन में से हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जिन्होंने T20 में एक सेंचुरी स्कोर किया। फखर जमान भी है और भी आई थिंक एक आध बैट्समैन शायद हैं, अगर मैं नहीं भूल रहा हूँ दोस्तों, आप मुझे जरूर बताइएगा कौन से और बैट्समैन है। खैर बाबर आजम और फखर जमान का तो मुझे याद है कि उनकी सेंचुरीज हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए T20 क्रिकेट में, और ये एक बड़ी बात है हमारे लिए, एसेट है, हमें उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है। चले मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, क्योंकि जहां जहां लोग बाबर आजम को थोड़ा रगड़ते हैं ना वहीं मोहम्मद रिजवान को भी आड़े हाथों लेते हैं, उनको भी रगड़ देते हैं। भाई लोगों का क्या है, बस क्या ही बोलूं मैं। तो अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें, बैटिंग की, ओवरऑल बैटिंग की बात करें, तो उनका एवरेज मैं आपको बताता हूँ, उनका एवरेज 47.4 का है भाई। जी हाँ, मैं एक्चुअली इंटरनेशनल क्रिकेट की ही बात कर रहा हूँ, आपके साथ स्टैट्स शेयर किए मैंने। 47.4 क्या ये नॉर्मल एवरेज है? किसी नॉर्मल प्लेयर का इतना एवरेज होता है? आप खुद बताएं, आप खुद उनको सुपरस्टार नहीं कहेंगे क्या इतना एवरेज देखने के बाद? भाई 93 इनिंग्स है उनकी T20 में, और 93 इनिंग्स में इतना जबरदस्त हाईलाइटेड एक एवरेज मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। स्ट्राइक रेट देखें तो स्ट्राइक रेट 125.4 का है, थोड़ा बेहतर हो सकता है मजीद, ये उनको भी पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही बेहतर स्ट्राइक रेट है। बहुत ही बड़े प्लेयर्स आप देख रहे हैं, दुनिया क्रिकेट के बड़े प्लेयर्स उठा लें तो उनका भी स्ट्राइक रेट इसके करीब करीब होगा या थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो भी कंपीट कर रहे होंगे मोहम्मद रिजवान के साथ। तो ये बड़े प्लेयर हैं भाई, स्टैट्स तो यही बता रहे हैं। अब आप मुझे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, मेरे बारे में बोलना शुरू कर दें कि मैं उनके फेवर में वीडियोस बना रहा हूँ आंखें बंद करके, तो फिर मैं इस पे क्या बोलूँ? मैं तो कहूंगा भाई आप छपड़ी हैं, आपको जो बोलना है आप बोलें, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लिटरली। मोहम्मद रिजवान की मैंने आपके साथ स्टैट शेयर की। अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया था, उनका भी जो हाईएस्ट स्कोर है 104 का है T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए। तो ये भी उन चंद बैट्समैन में से हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी बनाई है। बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, फखर जमान हो गए, तो ये चंद बैट्समैन में आते हैं। तो भाई एसेट है, सुपरस्टार है, आपको कदर करनी चाहिए उनकी, आपको तमीज से नाम लेना चाहिए उनका। रिज वार्नर और पता नहीं क्या क्या, भाई हम भी करते हैं क्रिटिसाइज, लेकिन वो एक मोमेंट के लिए होता है। अब ये नहीं कि आप उसको लेकर ही बैठ जाएं, आप दिल में बसा लें भाई मोहम्मद रिजवान तो किसी टके का प्लेयर नहीं है, बाबर आजम तो घंटे का किंग है, इस तरह की बातें, ये सारी फजूल बातें हैं, सारी फजूल बातें, कोई सरो पैर नहीं है इनका। अच्छा, मोहम्मद रिजवान की अगर हम देखें परफॉर्मेंसेज, अचीवमेंट्स T20 लीग्स में, तो वो भी बहुत ही भरपूर है भाई। उनका जो एवरेज है 42.5 का है, 40 से ऊपर का एवरेज है उनका, और स्ट्राइक रेट भी बहुत ही बेहतरीन है 127.4, हाईएस्ट स्कोर भी 110 का है, वहां पे भी उनकी सेंचुरी। तो ये किसी आम प्लेयर के स्टैट्स नहीं है भाई, आप देख लें, आपको लगेगा कि आम प्लेयर की स्टैट्स से लग रहा है क्या ऐसा देखकर? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। 106 मैचेस खेले उन्होंने लीग क्रिकेट में, और उसमें ये एवरेज और ये स्ट्राइक रेट मेंटेन करना ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़े प्लेयर की निशानी है। दोनों ही बड़े प्लेयर हैं, दोनों ही सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के लिए। आपको
आपको सैल्यूट करना चाहिए दोनों को कि मतलब इतने टाइम तक आपकी जो तसलसल था जीत का वो लेके चले हैं T20 क्रिकेट। ये मत भूलें आप, अभी कुछ टाइम से नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो उनको भाई ये मत समझें आपके भाई वो तो ऐसी एवरेज प्लेयर है, एवरेज प्लेयर नहीं है, वो स्टैट्स नहीं बता रहे ऐसा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से थोड़ा बहुत सबक मिला होगा आपको, और शायद मैं कामयाब हुआ हूं कि आपके जो ख्यालात हैं, आपके जो ओपिनियंस हैं उसमें थोड़ा बहुत वजन डाल सकूं, थोड़ा बहुत आप सोचें इस बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।